आनंद मिल सकता है वो दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे भोलेनाथ प्रणाम आपके। शिव के चरणारविंद में सारा सुख आनंद हमें प्राप्त हो सकता है। अहिल्याबाई भी कोई सतयुग की नहीं थी, त्रेता की नहीं थी, द्वापर की नहीं थी, कलियुग की थी। ये नाम भगत भी सतयुग त्रेता का नहीं थे, द्वापर के नहीं थे, यही कलियुग के थे। कड़प सतयुग त्रेता और द्वापर के नहीं थे, यही कलियुग के थे। मीरा, कर्मा, नामदेव, ध्रुव, प्रहलाद, ये आदि कादि के जितने भी क्रम है, भले हम ध्रुव और प्रहलाद को माने आगे के चरित्र में, पर मीरा, कर्मा, नामदेव, तुकाराम, रामकृष्ण परमहंस जी, चैतन्य महाप्रभु जी, श्रीमद वल्लभाचार्य जी, श्रीमद रामानुजाचार्य जी, श्री निम्बाकाचार्य जी, हम जितने हमारे श्री शंकराचार्य आदि कादि के जितने भी साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक जो हुए, यही तो कलिकाल में हुए। दूसरे कहाँ अधिक, कहाँ दूर हुए। एक प्रश्न है, के शर्मा भरद्वाज जी बुलंदशहर यूपी से हैं। हमारे यहाँ पर शिवलिंग है, पर केवल लिंग रूप में ही है। पार्वती जी का हस्त कमल अर्थात जिस पर शिवलिंग रखा हुआ है वो नहीं है, और उस पर अशोक सुंदरी की जगह भी नहीं है। घर पर पूरा स्थायी शिवलिंग है। क्या उपाय कर सकते हैं? देखिए भाई, शिवलिंग शिवलिंग है, भले वो पार्वती जी का हस्त कमल ना हो, भले अशोक सुंदरी की जगह ना हो, भले अशोक सुंदरी की जगह भले ना हो, और भले उसमें हस्त कमल माता पार्वती जी का ना हो, परंतु शिवलिंग शिवलिंग है। भगवान भूत भावन वहाँ विराज रहे। और एक और बात अच्छे से ध्यान कर लीजिए महाराज, शंकर के शिवलिंग को जहाँ रखा है आपने, भले वो भूमि हो, चाहे प्लेट हो, कटोरी हो, एक चोमली बना ली हो, कपड़े पर रखा हो, वो हस्त कमल ही माना जाए। बस इतना जरूर है कि गोल बनाते हैं तो उसमें अशोक सुंदरी का स्थान नियुक्त नहीं होता। पर शंकर के शिवलिंग के भीतर 33 कोटि देवताओं का भाव तो वैसे ही आ जाता है। किसी ने एक प्रश्न किया, गुरुजी आप बताते हो कि कमर दुखे, हाथ पैर दुखे, पांव दुख रहे हो, कमर दुख रही हो, पीठ दुख रही हो, सिर दर्द हो रहा हो, तो शंकर जी के मंदिर में जाकर शंकर जी की शिवलिंग की बेलपत्र उठाकर शंकर जी के शिवलिंग को देखकर चबा चबा कर खाना है। तो हम ऐसे बेलपत्र खा लें तो घर पर ले जाकर शिवलिंग देखकर क्यों? तो शास्त्र कहता है कि उसके प्रतिबिंब से, उस शिवलिंग के स्वरूप से जो किरण निकलती है, उस किरण से ही तो हमें रोग मिटाना है। अरे भाई,
आप और हम में से बहुत सारे ऐसे होंगे जिनको शरीर में कष्ट होता होगा, और जैसे ही हॉस्पिटल में या क्लिनिक पर या डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, बस डॉक्टर हाथ पकड़ के देखता है तो आधी बीमारी तो वहीं समाप्त हो जाती है। बोलो होती कि नहीं होती? सही बताओ। आप लोग तो गए होंगे, हम भी गए होंगे, सत्य बोलना। बस डॉक्टर ने हाथ पकड़ा, बीपी, हालांकि तुम्हें भी मालूम है बीपी में भी कहीं नहीं है, फालतू की बात। और 25 बार तो शुगर चेक करा लेना, शुगर ना ऊंची जाए ना नीची जाए, क्योंकि तू शुगर से बढ़कर है। तो अपन भी तो हृदय से मीठा बोलते हैं, तो अपन कम, तो वो सब जांच करा ली, कहीं नहीं निकला। तो कई माताएं आके बोलती है, गुरुजी हमने खूब जांच कराई रे महाराज, कहीं नहीं निकले, पर समझ में नहीं आया, उसके बाद भी पाँव दुखे। अर्थात डॉक्टर के पास जाते हैं तो आधी बीमारी तो यही समाप्त हो जाती है, डॉक्टर के पास पहुंचते से बीमारी समाप्त हो जाती है। तो आखिर कारण क्या है कि शंकर का शिवलिंग का दर्शन करें और फिर बेलपत्र को खाएं। अर्थात शिव के शिवलिंग स्वरूप में से जो किरण निकलती है, उसका स्वरूप, उसका आनंद हमारे रोग को वैसे ही हरण कर लेता, हमारे रोग को वैसे ही समाप्त कर देता। हम शंकर के स्वरूप का एक आनंद पा सकते हैं। चलो जाने दो, एक और सरल भाषा से समझो। किसी मंदिर में, ये कभी तुमने किसी पुराण में लिखा कि राम जी के मंदिर में जाके एक लोटा पानी चढ़ाओ, कन्हैया जी के मंदिर में चढ़ाओ, माता जी के मंदिर में, भैरव जी के मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर में 33 कोटि देवता का कहीं नहीं लिखा कि एक लोटा पानी चढ़ाओ। पर पुराण में लिखा शंकर के मंदिर में जाओ तो एक लोटा पानी चढ़ाओ, शिवलिंग पर जल चढ़ाओ, गंगा जल चढ़ाओ, जल चढ़ाओ, पर चढ़ाओ जरूर। क्यों लिखा? कारण क्या था? एक आध बार राम जी के मंदिर जाओ, कन्हैया जी के मंदिर जाओ, देवी जी के मंदिर जाओ, अच्छा बढ़िया माता जी चुनरी मुंदड़ी पहन के बैठी हो, बढ़िया सब लगा लोगों के, और पंडित जी के हट यहाँ से हट, और बाल्टी भर के, लोटा भर के पानी ले जाओ और माता जी के चढ़ा दे। फिर देख, फिर पंडित के जो माता है उसके देख, अभी तो तूने माता जी के चढ़ाया था, अब माता जी तेरे पे चढ़ेगी, अब हम देख। कहीं लिखा है ऐसा है? पर नहीं, शिव के लिए लिखा है कि जल चढ़ाओ शंकर के शिवलिंग पर। क्यों? उसका कारण है, जब हम जल चढ़ाने के लिए जाएंगे तो शंकर भगवान पर जब जल चढ़ेगा तो उस जल का स्पर्श हमारे हाथ से शिवलिंग का होगा तो उससे हमारा कल्याण अपने आप हो जाएगा। क्योंकि सारे आनंद चरण, सारे देवताओं का एक तेजपुंज उस शंकर के स्वरूप में विराजमान है। कहते हैं जब संपूर्ण सृष्टि खंड नष्ट करने का जब समय आता है, भगवान शंकर काय के देवता है? संहार के देवता। जब भगवान शिव संहार के देवता हैं, जब संपूर्ण सृष्टि खंड समाप्त होने का समय आता है, पूरी पृथ्वी जब जल में मग्न होने वाली रहती है, तब 33 कोटि देवता आते हैं और भगवान शिव जी से निवेदन करते हैं, सब कुछ आकाश पताल तलातल रसातल सब नष्ट होने वाला है, क्या करा जाए? शंकर भगवान कहते हैं आप सब मेरे पास में आ जाओ और मुझ में समा जाओ। 33 कोटि देवता शंकर के अंग अंग में समा जाते हैं। हम कहते 3.5 करोड़ रोम छिद्र ये मनुष्य के शरीर में है। शास्त्र कहता है 33 कोटि देवता भगवान शंकर के शरीर में है। जब भगवान शंकर के शरीर में 33 कोटि देवता विराजमान हो जाते हैं, शिव के भीतर विराजमान हो जाते हैं, तो हम जल केवल एक देवता को नहीं चढ़ाते, 33 कोटि देवता को चढ़ाकर उसका पुण्य अर्जन कर लेते हैं, पुण्य प्राप्त कर लेते हैं। 33 कोटि देवता को चढ़ा। जैसे नीम के वृक्ष में 64 योगनियां होती हैं, देवियां होती हैं, इसलिए आज भी हमारे विधान है, आज भी विधान है कि किसी को बहुत तेज बुखार आ रहा है, बहुत तेज बुखार, महाराज एक लोटा पानी लो, उसमें नीम की, कड़वी नीम की डाल दो, और डालने के बाद बच्चे पे से जिस पे बुखार आ रहा है उसको 7 बार उतारो और ले जाकर नीम के पेड़ में डाल दो, और उस नीम की जो झाड़ है जो पानी के अंदर पड़ी थी उसका जल उस बुखार वाले व्यक्ति पे छींट दीजिए। 15 से 20 मिनट में बुखार नीचे समाप्त।
देवियां अपना भाग ग्रहण कर लेते, देवियां भाग को प्राप्त। वो तो अब इन सारे वृक्षों की जो महत्वता है, चाहे नीम हो, बेलपत्र हो, शमी पत्र हो, महाराज रुद्राक्ष हो, इनकी जो महत्वताएं हैं, लोगों ने अपनी महत्वता दिखाने के चक्कर में इन सबको छुपा दिया। वो तो ये शिव महापुराण को वेदव्यास जी ने लिखा, इसमें सारा वर्णन कर दिया कि कौन से वृक्ष से हम क्या क्या फल प्राप्त कर सकते हैं। एक स्कंद पुराण, शिव पुराण, लिंग पुराण और नर्मदा पुराण, ये पुराण शंकर से ऐसी जुड़ गई जिससे हम प्राप्त कर सकते, जिससे हम ग्रहण कर सकते। भगवान शिव के आनंद, और जब भगवान शिव सुख प्रदान करे, आनंद देवे, शिव महापुराण की कथा कहती है, हम भी भले शिवलिंग साथ में लेकर ना चले, अहिल्याबाई जैसे, हम भले शिवलिंग को पल्लू में बांधकर ना चले, पर शिव महापुराण की कथा कहती है हम शंकर का अनुमोदन कर कर तो चल सकते हैं, हम शंकर का स्मरण कर कर तो चल सकते हैं। शिवरी नारायण में कथा कही थी, आपको याद होगा। एक कबूतर स्वर्ग जा रहा था। अगर किसी ने सुनी होगी शिवरी नारायण कथा तो ध्यान में होगा। एक कबूतर स्वर्ग जा रहा था। एक पक्षी रेगिस्तान में, जिसके पंख पूरे जल चुके थे, पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा था, कबूतर को देखा। कबूतर ने उसको पूछा क्या बात है। उसने पूछा कबूतर से, तुम कहाँ जा रहे हो? उसने कहा मैं बैकुंठ जा रहा हूँ। अच्छा, हाँ। तो उस पक्षी ने कहा कि एक बार भगवान से ये जरूर कहना, एक बार भगवान से ये निवेदन जरूर करना मेरी ओर से कि मैंने कौन सा पाप करा जो मुझे रेगिस्तान में पटका, पंख जल गए, पानी पीने को नहीं मिल रहा, अन्न खाने को नहीं मिल रहा, तिनका मात्र प्राप्त नहीं हो रहा। भगवान से मेरी ओर से कह तो सकते हो तुम इतना? कबूतर ने कहा ठीक है, मैं जा रहा हूं, कहने में क्या जाता है, कह दूंगा। कहने में जाता क्या है? वो मेरे को कहने में कुछ नहीं जाता, मैं कह दूंगा। अब होता है मन में जो भाव प्रकट होता है, भगवान उसको स्वीकार। एक बहुत भांग घोट कर पीने वाला व्यक्ति था, दिन रात रस नशे में रहे, भांग का नशा 24 घंटा करे और दिन भर बम बम बोला बोले और गोला बोले निपटा ले, बोले बम बोला और ले गोला तो चले। अब खूब नशे में, परंतु उसका नियम था, रोज शंकर जी के मंदिर जाता था और शिव जी को प्रणाम करके और चला जाता था। अब आज इतना नशे में हो गया कि शंकर जी के मंदिर की जगह गणेश जी के मंदिर पहुंच गया। अब गणेश जी के मंदिर पे जाकर खड़ा हो गया और बिल्कुल नशे में था, भांग के झूम रिया था, बोला बोला करता करता शंकर जी को देख रिया। तो उसको शंकर जी तो कहीं दिख ही नहीं रहे। अब मन में बड़बड़ा रहा, बताओ आज बाप की जगह बेटा है। अब उसको ये नहीं मालूम कि शंकर की जगह गणेश जी का मंदिर है, आज बाप की जगह बेटा। अब बहुत देर तक सोचता रही अब करूं क्या,
उसने इंतजार भी करा कि शंकर जी आएंगे, मंदिर चेंज हो जाएगा, नीरी आ गए। तब उसने पिताजी से कह देना आया था, चला गया। भाव देखिए उसका, भले गोला था पर मुख से बोल कर गया। उसकी शुद्धता शिव में थी। हम कहते हैं हम नशा नहीं करना भी नहीं चाहिए, पर सत्संग का, शिव महापुराण का एक नशा हमारे जीवन में भी ऐसा होना चाहिए कि तुझ में रब दिखता है, यारा मैं क्या करूं, हर एक में शिव नजर आ जाए। वो नशा हमारी बुद्धि चित्त में हो। और है ऐसा नहीं कि नहीं है। कई लोग टीवी खोलते हैं तो यही देखते हैं कब शिव पुराण आ रही है, जरा देखो, जरा चैनल चेंज करो, कौन सी टीवी पे आ रहा है, अभी इस पे आ रहे थे, अब इस पे आ रहा है, अब देखो जरा कौन से पे, तो चेंज करके देखते रहते, कितनी बजे कितनी पल। पड़ोसन को फोन लगाएंगे, कोई आया क्या सियोर वाला महाराज का कोई समाचार, देख दे जरा, है कोई अच्छी कोई क्लिपिंग आई है तो हमारे भेज देना। एक व्यक्ति 50 60 ग्रुप में भेजे, जरा देख तो जरा कोई अच्छी बात आई हो तो जरा भेज जरा। अब भगत शिव का तुम कह देना भगवान से कि मेरे को इतना दुख क्यों दे रहा है। तो पहुंच गया कबूतर ऊपर और धर्मराज के पास गया। धर्मराज ने पूछा क्या बात है कबूतर, तुम दुखी दिख रहे हो, तुम तो बैकुंठ जा रहे हो, तो तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए। नहीं, दुख इस बात का है कि नीचे एक पक्षी मिला था मुझको, बेचारा बड़ा दुखी था, उसके पंख जल गए, उसके पास में खाने पीने का कुछ नहीं है, कुछ कृपा कर दो ना आप, मेरी तरफ से कृपा कर दो, मैं विनती कर रहा हूं, कुछ तो कृपा करो। धर्मराज ने कहा बहुत पापी है वो, उसको भुगतना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा, तो उसको कुछ नहीं मिलेगा, ऐसे ही रहेगा, बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, कुछ खाने को नहीं मिलेगा, कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, कबूतर बैकुंठ घूमते घूमते देवऋषि नारद के पास चले गए। देवऋषि नारद से पूछा, नारद जी मन में थोड़ा सा दुख है। नारद जी बोले क्या दुख है। एक पक्षी बेचारा पड़ा हुआ है, तो उसको कुछ खाने पीने को नहीं मिल रहा, बड़ा दुखी है, पंख वंख सब जल गए, कुछ नहीं बचा। और नारद जी बोले भैया जो कर्म में लिखा होगा वो तो भोगना ही पड़ेगा, एक काम हो सकता है। तो क्या, शंकर भगवान के पास चले जाए, वो ये भाग्य और कर्म कुछ नहीं देखते, वो तो दुखी देखे ने उन्होंने दिया बस। उनको तो जिसने बोला बम बम बोला और उन्होंने दे दिया सोने का हंडा उठा के तुरंत। जब चोर को कुबेर बना सकते तो तू तो जा नहीं। अब शंकर जी के पास पहुंच गया। भोलेनाथ जी बोले क्या, वो पक्षी बेचारा है ऐसा। शंकर भगवान बोले जो कर्म करा है तो भोगना तो पड़ेगा, पर सुन किसी से मत बोलना, उसको जाके किया क्या, बस इतना बोल दे कि जितना दुख मिल रहा है ना, हर दुख में एक ही बात के, वारे प्रभु बड़ी कृपा करी, इतना जोरदार दिया, बड़ी कृपा करी, बस इतना कहना चालू करवा दो उससे, बाकी कुछ मत करना। अब भोलेनाथ तो ऐसे ही काम करवाते हैं, जा बस इतना बोल दे, हर चीज में वो कृपा करना कि भगवान बड़ी कृपा करी प्रभु आपने, बस इतना बोल। ठीक है, बोल दिया। उस पक्षी ने पूछा कबूतर तू वापिस आ गया, तूने मेरा बोला हाँ भगवान से बात करी थी, एक सामने मना कर दिया, पर शंकर जी बोले कि ऐसा बोल कि बड़ी कृपा करी। तो क्या काय की कृपा करी, मैं तो पंख जल कर के कृपा करी। तू तो बोलने में क्या जाए, बोलता रहे, बोलने में क्या जाए, बोल। उसने भी चालू कर दिया, वाह प्रभु बड़ी कृपा करी, कष्ट बहुत है, पानी नहीं मिल रहा, बड़ी कृपा है, मत मिल रहे तो उसमें भी तुम्हारी कृपा है, खाने को कुछ नहीं मिल रहा पर आपकी कृपा है। एक दिन भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ घूमने निकले और घूमते घूमते लक्ष्मी जी रूठ गई। लक्ष्मी जी ने नारायण जी कहा प्रभु ये क्या है। भगवान विष्णु बोले क्या है, बताओ। कितना अच्छा जीव बेचारा, पंख जल गए तो कह रहा वारे प्रभु तुम्हारी कृपा, पानी नहीं मिल रहा तो कह तुम्हारी कृपा है, खाने को नहीं मिल रहा तुम्हारी कृपा, और तुम कृपा सागर बनकर, कृपालु बनकर, दयालु बनकर, करुणा सागर बनकर लोग तुम्हारी आरती गा रहे, जय जगदीश हरे हैं, और तुम जरा सी दया नहीं कर सकते। भगवान बोले इसका कर्म बेकार, भले कर्म बेकार, पर वो क्या कह रहा है, बड़ी कृपा, तो कृपा कर दो, थोड़ी सी कृपा करने में क्या। भगवान ने कहा ठीक है, पंख दे देते हैं जिससे उड़कर कहीं चले जा। अब ब्रह्मा जी ब्रह्माणी के साथ जा रहे थे,
ब्रह्माणी ने सुन लिया, पीने को पानी नहीं, बड़ी कृपा है, 28 दिन का व्रत हो गया, कुछ नहीं पिया, पर कृपा आप ही की है प्रभु जो आपने व्रत कराया। ब्रह्माणी बोले कितना पाप लगेगा ब्रह्मा जी आपको। भगवान ब्रह्मदेव बोले काहे को, इसको पीने का पानी नहीं मिल रहा और कृपा कृपा कर रहा, तुम दया सागर करुणा सागर होकर सबकी लेखनी लिखने वाले, अरे पापी है नहीं मिलेगा इसको, तो क्या पाप आप नहीं काट सकते, काटो पाप और उसको पानी पीने का दो। भगवान ने कृपा कर दी, पीने का पानी मिल गया। अब जा रहे थे भोलेनाथ, ना वो तो विश्वनाथ, विश्वनाथ का मतलब भरण पोषण करने वाला, खाने को देने वाला। पहुंच गए, पार्वती जी बोली कितना दुखी है। भगवान शंकर बोले आग भी मैंने ही लगाई है, ये जो पंख और पानी मिला है, पर बोलूंगा नहीं। पार्वती जी, अच्छा पति की आदत रहती है कितना दान कर कर आ जाता, कभी नहीं बताता, और पत्नी हमेशा सोचती मेरा पति बहुत कंजूस बहुत कंजूस। जरा दुकान पे बैठ के मालूम तो करो कितना दान दे दिया बेचारा, किसी को नहीं छोड़ता, सबको देता, कमाने में भी नहीं छोड़ता तो देने में भी नहीं छोड़ता। होता अपने को लगता है पति दान नहीं करता, भजन नहीं करता, कीर्तन नहीं करता, वो दिखावा नहीं करता। तुम्हारे जैसे 4 घंटे तक अगरबत्ती लेके बैठ गई, उसको दिखावा नहीं आता, वो तो बस अपनी मर्जी से जो पढ़ना पढ़ लेता है, मन से जाप कर लेता है, स्मरण कर लेता है, भजन कर लेता है, दिखावा नहीं करता, उसको कुछ नहीं आता, फालतू की बात है ये। बेटा बेटी के ब्याह में देखना तुम, माँ कहती है सब चीज जमा के रखो, जमा के, मंगलसूत्र माँ रखो, हार माँ रखो, पाटली माँ रखो, और वो चप्पल इधर रखो। जब वो बहू को चढ़ावा चढ़ता है ना या लड़की को कुछ देते हैं तो सब दिखावा कर कर, और पिताजी कहते रखा ही है ना, रखे डब्बा बंद रखा तो खोलो तो सबको दिखना चाहिए। अब पत्नी मैं शादी में भी न करे, खोलो खोलो, और वो पति के रख दिया ना, सबको मालूम है अपन ने दिया, उसमें क्या नहीं सबको दिया। और कई नाम लिखो अलमारी पे, भैरूलाल, गणपत लाल, हरि किशन, श्रीधर, वेणुधर, राम गोपाल, पांडे, तब पूरा इतना बड़ा नाम लिखा अलमारी पे, ऐसा लगा जैसे पूरी धर्मशाला दान करी हो, पूरी लिखा। एक हमारे पास भी आए थे, कहे ये आश्रम में जो पंखे लगेंगे इस पे हम अपना नाम लिख के टंगवा दें। हमने कहा बेटा नाम लिख दिया तो तुम भी टंग जाओगे, इसलिए ध्यान रखो। और जैसा नाम घूमेगा वैसे घूमता रहेगा। ये शंकर है, ओ गर्दानी, भोलानाथ है, शंभो, ये तुम्हें खूब दे और तुम खूब दान करो, मना नहीं है, पर नाम जाने दो, वो होगा जो चल रहा है। ये पंखे पे कहीं लिखा है, एक पंखड़ी पे लीलाबाई, एक पंखड़ी पे कमलाबाई, एक पंखड़ी पे बिमलाबाई, और बीच में जो बच्चा भेरू किशन। अब जो तार लगा उस पर और लिख दे बिजली बाई, उसको क्या छोड़ दिया, उस पर और लिख दे। बोला रे शंभू,